हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस पार्ट ऑफ अशोक अकेडमी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं और उसका आधा पार्ट आज कवर करेंगे हम। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहें। जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है क्लास के लिए भी, तो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं शाम को 7 बजे के टाइम पर। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दोनों का मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करो और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के लिए। तो सभी बच्चों को क्लास में एंड तक बने रहना है, और जिन्होंने भाई अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा सकता है अपनी अपनी प्रेजेंट लगाने के लिए। जल्दी से भाई इतना काम करो और शेयर कर दो इस क्लास के लिए। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अशोका बैच को ज्वाइन कर सकता है। 1200 रुपये मात्र चार्ज है इसका, और शाम को 6 बजे क्लास आपकी चल रही है। डेली क्लास शाम को 6 बजे लाइव क्लास रहती है। कोई भी डाउट रहता है तो आप तुरंत ही, जब लाइव चल रही है तभी आप कमेंट को अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो शाम को 6 बजे ज्वाइन करना ना भूलें। मात्र 1200 रुपये चार्ज है। अगर आपको परचेज करना है इस बैच के लिए, ज्वाइन करना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखा है। इस पर कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं इस अशोका बैच के बारे में। इसमें आपका 15 दिन में एक टेस्ट भी चल रहा है, आने वाले टाइम में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। और इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट और PDF के फॉर्मेट में शेयर की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का, ये आपके लिए सीट्स के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। बस जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए PDF के फॉर्मेट में फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का देखिए 41। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अगर यहां पर आप देखोगे तो क्वेश्चन ने कहा है कि 7 विभिन्न का मतलब हो गया अंक अलग अलग होने चाहिए। सही है, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहां पर लिख लो और 6 अंकों की अधिकतम। तो 7 अंकों की छोटी संख्या क्या लिखोगे? 1 0 2 3 4 5 6। ये क्या हो गई? आपकी 7 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गई, मतलब छोटी संख्या हो गई। तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अब यहां पर विभिन्न का मतलब हो गया अलग अलग अंक। कोई भी अंक क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, सभी अंक क्या है, अलग अलग है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या कही गई है। तो यहां से आप करोगे 9 8 7 6 5 और 4। अब इसके लिए आपसे पूछा गया है अंतर बताओ। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 5, और यहाँ से आपका आ जाएगा 8 और 3 11, 3 बचेगा यहाँ से। तो 35 802। 35 802 ऑप्शन को चेक करोगे तो इसमें आप देखोगे तो बी वाला ऑप्शन आपके जो क्वेश्चन नंबर 41 है उससे बिल्कुल मैच करेगा। तो कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, अधिकतम न्यूनतम। लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन रखी है क्या, कि सभी अंक क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यही क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप इसके लिए कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। संख्या दे रखी है, में अंक का स्थानीय मान पूछा गया है। आपसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है और एक डेसिमल नंबर दे रखा है और कहा गया है इसमें जो 5 है उसकी स्थानीय मान 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। अब देखो कैसे करोगे। ये वाला 5 दिख रहा है, इसकी आपसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि काउंटिंग कहाँ से करते हैं, वंस टेंस कहाँ से करेंगे।
सबको पता होगा। और कुछ बच्चों को ये निकालना भी आता होगा, लेकिन कुछ को भाई समझ में ही नहीं आता होगा कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, हमारी लगातार क्लास को देख रहे हैं, उनको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर 5 का पूछा गया है, तो 5 को आप ऐसे ही लिख लो, लिख लिया। अब आपको काउंटिंग करनी है, वंस टेंस करना है। तो वंस टेंस की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट से जस्ट पहले वाली जो डिजिट होती है वो ऑलवेज आपकी इकाई का अंक होगा, एक वंस की प्लेस होगी, वंस डिजिट होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, वंस। अगर आप काउंटिंग करोगे दशमलव से पहले वाले संख्या की, डिजिट की, तो क्या करोगे, वंस टेंस 100 करोगे। अगर आप पॉइंट से बाद वाली साइड की अगर काउंटिंग कर रहे हो तो आप वंस टेंस 100 करोगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट से जस्ट पहले वाला जो डिजिट है, वंस की प्लेस वाला डिजिट कौन सा रहेगा, हमेशा 4 रहेगा। चाहे आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, चाहे आप राइट की तरफ जा रहे हो, तो ऑलवेज आपका जो वंस की प्लेस पर जो डिजिट है वो दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सही है। तो यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, इधर जाना है, तो वंस ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से गुणा 0.1 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो क्या ये आपका आंसर आ गया, बताओ आ गया क्या आपका आंसर। अगर आप चेक करोगे तो आपके ऑप्शन में कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 इकाई, 5 दहाई, 5 दसवे, 100 सौवे। कैसे करें, आंसर तो बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है इसको एक स्टेप और आगे करके दिखाओ, मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं हम। तो इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये दशमलव में दे रखा है, इसको चेंज कर लेते हैं हम किसमें, फ्रैक्शन में। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 5/10 लिख सकते हैं। अब आप चेक करोगे अपने ऑप्शन में तो ये भी नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपके लिए, न्यूमरेटर वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब अंश वाला पार्ट दिख रहा है, उस वाले पार्ट में देखो वो क्या नंबर है। तो आप 5 लिखा हुआ था तो 5 लिख दो, सही है। और यहाँ पर अपॉन में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट है, वो क्या है, 10 है। मैं बोलूँ इसके लिए बेटा ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर 10 है, बिल्कुल 10 है। मैं कहूँ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर 10 100 है ये। मैं कहूँ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर 1/10 है, सही है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप 1/10 को ये भी बोल सकते हो 10 वे, ठीक है, 10 लिखो और वे लिख दो। यहाँ पर 1/10 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 वे। 1/100 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 100 वे। और इंग्लिश वाले की बात करें तो यहाँ पर 10th हो जाएगा, TH लास्ट में जुड़ जाएगा, 100th हो जाएगा, 100th हो जाएगा, TH जुड़ जाएगा। वैसे क्या बोलेंगे नॉर्मली इसके लिए 100 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे, लेकिन 10th हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 100th हो जाएगा, सॉरी ये वाला 1/100। बस फर्क इतना सा है, एक सिंपल नंबर दे रखा है उसको आप 100 बोल रहे हो, वहीं पर मैंने लिख दिया 1/100, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे 100 वे, 100th। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर समझाने का मेरा मतलब ये था कि जब भी आपके सामने ये बटे के नीचे रहेगा तो ये इसको 10 नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे 10th, मतलब 10 वे। तो ऊपर वाला पार्ट हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और नीचे अगर आपका 100 लिखा हुआ है तो 100 वे लिख देंगे, 1000 लिखा हुआ है तो 1000 वे लिख देंगे। यहीं पर अगर आपका ये होता है बेटा 5 × 100, तो आप क्या बोलते हैं इसलिए 500, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अपॉन के नीचे वाला पार्ट है, तो ध्यान रखना जब भी अपॉन बटे के नीचे नंबर हो तो क्या बोलेंगे 100 वे, मतलब वे लग जाएगा लास्ट में। तो क्लियर हो गया आई होप आपके लिए कि 5-10 वे। अगर यहाँ पर 100 होता तो 500 वे, अगर मान लो यहाँ पर 7 होता तो 7-10 वे। क्लियर हो गया। एक बार थम्स अप करके सभी बता देंगे जी सर समझ में आया, यस और नो। जल्दी से भी सभी एक बार कमेंट करके बताओ सर समझ में आ गया या नहीं आया। जल्दी से इतना काम करो। और जो हमारे साथ में अभी जुड़ा है तो वे जल्दी से लाइक का बटन दबा देगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भाई
इतना काम करो, सब्सक्राइब कर दो, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, आपका एक साल पूछा गया था। तो ध्यान रखना कि अगर डेसिमल नंबर दे रखा हो उसमें पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो डेसिमल नंबर से डेसिमल से पहले वाली जो आपकी डिजिट दे रखी होंगी, अगर उसमें से किसी का भी पूछ रहा है तो जैसे हम सिंपल नंबर का एक प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वैसी निकलने वाली है। लेकिन जब दशमलव के बाद की डिजिट की किसी की भी पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से, जो बताया था मैंने कि जो वंस वाली प्लेस है वो आपकी क्या है, डेसिमल से पहले वाले नंबर हो चाहे बाद वाले नंबर हो, उसके लिए कॉमन रहती है वंस वाली एक ऐसी प्लेस है। सही है। और काउंटिंग कैसे करनी है, लेफ्ट की तरफ करनी है और राइट की तरफ करनी है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पर। दो संख्याओं का योग दे रखा है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। अब देखो, दो संख्याओं का योग दे रखा है और एक संख्या, तो दो संख्या हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं फर्स्ट संख्या और एक मान ली सेकंड संख्या। सही है। दो संख्याओं का योग दे रखा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। अब वो दो संख्या मान ली और क्वेश्चन ने कहा अगर हम इन दो संख्याओं का योग कर देते हैं तो हमारा 2, 3, 4, 5 और 6 जीरो आ जाता है। सही है। इन दो संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो 23, 45, 60 आ जाएगा। लेकिन संख्या क्वेश्चन ने नहीं दी है आपके लिए, ये वाली नहीं दी है कि फर्स्ट संख्या ये है सेकंड संख्या ये है, क्वेश्चन ने आपको ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन इन दो संख्याओं का योग दे रखा है, अगर आप इन दो संख्याओं को जोड़ोगे, जोड़ा जा रहा होगा इन दो संख्याओं को, तो उनका योग कितना आ रहा होगा, 23, 45, 60 आ रहा होगा। सही है। तो क्वेश्चन ने जो पहली लाइन में कहा था उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पहली लाइन को लिख दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पर। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है, थोड़ा बता दिया है क्या, कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से, तो यहां पर हम रखे तो इसको मान लो x। सही है। पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या हमने क्या मान ली बताओ, दूसरी संख्या हमने x मान ली। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या दूसरी संख्या क्या होगी, x होगी। तो दूसरी संख्या क्या है, x, इससे कितना अधिक है, 10,000 10 अधिक है। बताओ, यहां से क्लियर हुई बात सभी के लिए। अधिक है इसका मतलब क्या है, जोड़ दिया उसमें, मतलब जो दूसरी संख्या क्या है आपकी x, इससे इतना अधिक है। तो ये फर्स्ट संख्या आ जाएगी हमारी x प्लस ए 10,000 10 आ जाएगी फर्स्ट संख्या। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें संख्याएं नहीं दी थी तो हमने क्या किया, अभी बना ली संख्याएं। तो एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई। अगर हम इन दो संख्याओं का बेटा योग कर दें, इनको जोड़ दें, तो बेटा क्या आएगा, इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ, इतना बताओ जल्दी से। बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या ये है एक संख्या ये है जो कि हमने बना ली और क्वेश्चन ने खुद कहा है कि अगर आप इन दो संख्याओं का योग कर दोगे तो ये आ जाएगा। सही है। अब इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 10,000 10 हो जाएगा, यहाँ से 23, 45, 60 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को उधर रख दो ले जाके। तो 23, 45, 60। सही है। और ये क्या हो जाएगा, 10, 0, 10। अब यहाँ से 2x, यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 22। तो x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 22, 45 और 45/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 5 जा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 11, 22, 75। सही है। तो आपसे क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन ने कहा था कि बड़ी संख्या बताओ। तो यहाँ पर क्या आपका ये आंसर आ गया, बताओ, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला आपका मैच करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करके चले आएंगे कि x की वैल्यू तो ये आ रही है और ये आपका आंसर भी है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा गया है कि बड़ी संख्या बताओ। तो इसमें से ये वाली संख्या कौन सी है, देखो, एक ये संख्या थी और एक संख्या कौन सी थी, ये वाली थी। तो बड़ी इसमें से कौन सी होगी, बताओ। कहा गया है फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या से इतना अधिक है, ज्यादा है। अब ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, ये वाली ज्यादा होगी। तो ये वाली संख्या कौन सी निकल कर आई है, ये वाली संख्या आपकी सेकंड संख्या निकल कर आई है। तो बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, फर्स्ट वाली है।
तो ये वाला ऐसे करके आओगे और आपका ऑप्शन भी आ रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। जल्दबाजी नहीं करना है आपके लिए। जल्दबाजी करोगे तो आप तुरंत चेक करोगे आंसर के लिए, आंसर आपके सामने होगा और आप कहोगे सर हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो सही बिल्कुल नहीं हुआ है। ये आपकी फर्स्ट संख्या आई है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वही तो निकालना है। क्वेश्चन ये नहीं कहा है आपसे कि छोटी संख्या बताओ या सेकंड संख्या बताओ। क्वेश्चन ने कहा है कि बड़ी संख्या बताओ, मतलब फर्स्ट संख्या पूछी गई है। अब देखो, यहां से हमने सेकंड संख्या निकाल ली और सॉरी, हाँ सेकंड संख्या निकाल ली और फर्स्ट संख्या क्या है, x प्लस 10,010 है। सही है, ये है आपकी फर्स्ट संख्या। और बोल सकते हो क्या, बड़ी संख्या। तो x क्या आया है बेटा, 11। x आया है आपका 11, 22, 75। और इसमें क्या करोगे, इसके लिए जोड़ दोगे। तो यहाँ से 5, यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 12। 12, 22, 85, 12, 22, 85। ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि जो पूछा जा रहा है वही निकालना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहली जो चीज ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंग क्या है आपके लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन के लिए। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44। क्वेश्चन 44 पर आ जाओ। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ये दे रखा है। इनमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, हमने फार्मूला बताया था क्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। लासा गुणा मासा, सही है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 और 48 है, महत्तम समावर्तक 6 है और 48 क्या है, लासा दे रखा है। और पहली संख्या मतलब एक संख्या 16 दे रखी है, तो दूसरी बताओ, मतलब सेकंड संख्या आपसे पूछी गई है। तो सेकंड संख्या निकालने के लिए इसको यही रखना पड़ेगा, इसको ले जाना पड़ेगा बराबर के दूसरी साइड। तो 16 एकम 16, 16 3 48, तो यहां से 3 आ जाएगी सेकंड संख्या। तो आप कह सकते हो कि जो 3 है वो आपकी सेकंड संख्या। एक मिनट, 6 18, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो क्या है, 6 18। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो ए वाला ऑप्शन आपके क्वेश्चन के ऑप्शन से बिल्कुल मैच कर जाएगा, 18। क्लियर हो गया। ये तो बहुत आसान है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन दे देगा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा इतना दे रखा है, तो मासा बताओ। चीज वहीं से निकल कर आई है। इन दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा कि इतना है गुणनफल, लासा इधर रखा है, मासा इधर रखा है। या ऐसा होगा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और सॉरी पहली संख्या ये इधर रखी है, सेकंड संख्या बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन एक ही फार्मूले पर बेस्ड आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। चाहे आपकी फर्स्ट संख्या पूछ जाए, चाहे सेकंड संख्या पूछ जाए, चाहे आपकी लासा पूछ जाए, चाहे मासा पूछ जाए। तो ये चीज हमने क्या है, चैप्टर नंबर हमने 2 3 इस आसपास में किए थे क्वेश्चन के लिए, तो डिटेल से समझा था कि किस तरह से आपके लिए करना है। अगर आपको समस्या अब भी आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो आपके सामने एक बैच जो है, आप पता है कि अनाउंस किया जा चुका है, अशोका बैच। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 6 बजे के टाइम पर बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके लिए, तो तुरंत क्या है वहाँ से क्लियर कर सकते हो। और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, हर चैप्टर का बेस को भी समझाया जा रहा है। अगर परचेज करना है, अपने मम्मी पापा से बोल सकते हो कि मात्र 1200 रुपये इसका चार्ज है। शाम को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में अगर जानना है, पूछना है, तो आप ये नंबर आपके सामने शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, या आप कॉन्टैक्ट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं कॉल के थ्रू। ठीक है, अच्छा है, पढ़कर देखो, इसमें सब कुछ आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, टेस्ट वैस्ट सबकी सुविधा उपलब्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45, एक मजदूर की 8 दिन की मजदूरी क्या है, 152 रुपया है। 8 दिन एक मजदूर अगर मान लो काम करता है, तो उसके लिए 152 रुपये मिलते हैं। कितने, 152 रुपया मिलते हैं। तो 30 दिनों की मजदूरी क्या होगी।
तो एक मजदूर 8 दिन में इतने रुपए कमाता है, 8 दिन में उसके लिए इतने रुपए मिल रहे हैं, तो मैं कहूं कि एक दिन में कितने मिलेंगे? तो एक दिन में कम मिलेंगे। कम के लिए क्या होगा बेटा? भाग होगा, हो जाएगा। 8 एकम 8 और यहां से 7, 8 एम 72। तो एक दिन में हम कह सकते हैं कि एक दिन में उसके लिए 19 रुपए मिल रहे हैं। 8 दिन में इतने रुपए कमा रहा है, तो एक दिन में उसे इतने रुपए मिल रहा होगा। अब एक दिन में मिल रहे हैं 19 रुपए, तो क्वेश्चन ने कहा है कि उसकी 30 दिन की मजदूरी बताओ, मतलब वह 30 दिन में कितना कमा सकता है। तो एक दिन में मिल रहे हैं 19 रुपए, तो 30 दिन ज्यादा काम करेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा रुपए भी मिलेंगे और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां से चेक करोगे ऑप्शन को तो 570 आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ, क्लियर हो गया? कोई समस्या, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपका जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। और अशोका बैच वाले बच्चों के कल टेस्ट, परसों टेस्ट हुआ था और अच्छे भाई बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लगभग एक 98 पर था, 98.75, कुछ बच्चों के 96 के आसपास में आए थे, 93 आए थे। बहुत अच्छे, शाबाश। इस तरह से लगे रहिए, आपका सिलेक्शन भाई रोक नहीं सकता है। अगर आप इस तरह से लगे रहेंगे तो समझ सकते हो कि आप नवोदय में भी जा सकते हो, अगर आपका जेन्युइन नंबर है, आपने ईमानदारी के साथ में दिया है तो। क्योंकि पेपर का लेवल जो था अच्छा था, उस अकॉर्डिंग अपने नंबर बहुत अच्छे हैं। बस इसी तरह से लगे रहना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ठीक है? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 देखो, 850 रुपया 6 मास का साधारण ब्याज 17 है, तो वार्षिक ब्याज की दर। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, तो इतना बस समझ लो कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसको पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन अपने आप बताएगा आपके लिए इसमें करना क्या है। यही किया करो, बाद में अपने आप बताएगा। देखो यहां पर लिखा है समय 6 मास और ब्याज 17 रुपया है, तो ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है 17 रुपया। तो वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर बताओ, आपसे दर पूछी गई है, दर पूछी गई है। अब आपको क्वेश्चन में समझना है क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो दर पूछी गई है। तो दर पूछी गई है तो दर निकालने के लिए हमें किस किस पार्ट की नीड होगी? 100 गुणा साधारण ब्याज, मतलब हमारे लिए साधारण ब्याज चाहिए होगा, मूलधन चाहिए होगा और समय चाहिए होगा। दर को निकालने के लिए हमारे पास में साधारण ब्याज दिया होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए हमारे पास में, समय होना चाहिए, तभी हम दर को निकाल सकते हैं। तो आप अगर आप अपने ऊपर देखोगे क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दे रखा है, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। समय दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे किस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे, अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सब कुछ पार्ट दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो दर है आपकी वार्षिक है, मतलब साल की बात की गई है, वार्षिक है, ईयरली है। लेकिन यहां पर जो समय है वो क्या है आपका? 6 महीने का है, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वार्षिक में बात की गई है तो हमें इसमें वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, 6 मास में कितने समय हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो यहां से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें? वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, साल में चेंज करना पड़ेगा। ये महीने में दे रखी है, मंथली नहीं कहा है, उसने कहा है कि वार्षिक है, दर वार्षिक होनी चाहिए। अगर कहा जाता कि मंथली है, हाफ ईयरली है, तो इस तरह से आप आसानी से कर देते। तो यहां पर जिस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, उस अकॉर्डिंग आपके लिए क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन ने कहा है कि दर आपकी प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी? वार्षिक, इसका मतलब समय को हमें चेंज करना पड़ेगा साल में, और साल में चेंज करने के लिए हमें 12 से भाग करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका? एक वर्ष बन जाएगा, सही है। तो 6/12 वर्ष, क्लियर हो गया। चाहे आप इसके लिए बोल दो 6 मास मतलब 6 महीने, चाहे बोल दो आधा साल 1/2 साल। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब हमारी वार्षिक हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये वर्ष में चेंज हो गया,
अब देख लो यहाँ से, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से चीज़ें पूछी गई हैं। समय अगर आपका मंथली होता तो यहाँ पर दर आसानी से निकाल सकते थे। अगर पूछता ईयरली, हाफ ईयरली, इस क्वार्टरली, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 100 साधारण ब्याज देख लो कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, 850 दे रखा है। समय कितना दे रखा है, तो 6 बटे क्या हो जाएगा, 12 दे रखा है। 6 यहाँ पहुँच जाएगा, 12 ऊपर पहुँच जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, तो 3 से काटोगे 4 हो जाएगा। तो दर की बात करें, जो रेट है आपका वो क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। दर आपकी क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी। मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ बताई जा रही है बस उसको कहीं पर नोट डाउन कर लो कॉपी में साइड से, कि किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। साइड से नोट बनाकर लिख लिया करो जहां पर लगता है कि आपको समस्या हो सकती है, और होगी, पक्का होगी। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार में कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो सकती है। आप कहो कि एक बार में बिल्कुल याद हो जाए, भूल जाओ कुछ टाइम के बाद में। जब रिवीजन करोगे तो आपके क्या हैबिट में आ जाएंगी चीज़ें, फिर आप नहीं बोलने वाले हो। तो कोशिश क्या करो, एक बार में कोई नया पॉइंट है तो साइड से कहीं पर लिख लो, जिससे क्या है भूलने के चांस कम रहेंगे। और भूलोगे भी तो क्या है, साइड में पॉइंट लिखा हुआ है तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर चीज ये किस तरह से क्यों हुई है। अपनी भाषा में लिख लिया करो। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, 6 के प्रथम 4 गुणजों का औसत। सही है, गुणज मतलब मल्टीपल्स की बात की गई है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो यहाँ पर देख लो कैसे करोगे, 6, 12, 18 और यहाँ से 24। तो आपसे कहा गया है कि 6 के प्रथम जो 4 गुणज है, मल्टीपल्स हैं, उसका एवरेज पूछा गया है। तो आसान है, 6 के हमने मल्टीपल्स लिख दिए, 6 के गुणज लिख लिए। गुणज कौन से होते हैं, जिसकी आप कोई भी आपसे जिसकी भी आपसे गुणज पूछा जा रहा है उसकी टेबल पढ़ दो। तो 6 के प्रथम 4 कहा गया था, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24 हो गया। तो इसका एवरेज पूछा गया है, औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या, इन टोटल संख्याओं का आप योग कर दो, बटे टोटल संख्या कितनी है, 4 है। तो 12 6 18, 18 36, 36 और 10 46, 46 और 10 56 और 56 और 4, यहाँ से हो जाएगा 60। भाग करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से अगर चेक करेंगे तो बी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस अगर आपको चीज़ों को पता है, बेसिक चीज़ों को है, पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो इसमें हर तरह का, हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, है नहीं है। बेस जानना है आपके लिए तो आपके सामने ओसो का बैच है, ज्वाइन कर सकते हो। कोई समस्या अगर आपको आती है तो। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 पर। 48 क्वेश्चन। अब एक आपके सामने ये दे रखा है डेसिमल नंबर, और क्वेश्चन ने कहा है कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में बताओ कि क्या आएगा, भिन्न के रूप में बताओ। तो देखो कैसे करोगे, पॉइंट हटा लो, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 50, यहाँ से 25, यहाँ से काटोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो 122/25 आ रहा है। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल। 2 दूनी 4, 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 25 चौक 100 हो जाएगा, और 22/25, तो 4 सही, 22/25। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, देखो बेटा, एक कक्षा में 52 छात्रों का औसत इतना दे रखा है। जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत 72 अंक, तथा जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत अंक 42 है। तो उनके छात्र उत्तीर्ण बताओ। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब कुछ देर के लिए थोड़ा सा साइड से पेन और कॉपी रख दो बस। अब समझो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन को अगर समझोगे तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन ने कहा है कक्षा में 52 छात्रों का औसत दे रखा है। कितने दे रखा है, 64.5 दे रखा है।
तो सबसे पहले यहाँ पर छात्र कितने हैं बेटा? टोटल छात्र कितने हैं? 52 टोटल छात्र। सही है। अब आपको ये पता है कि अगर हम आपका पेपर होता होगा, कोई एग्जाम होता होगा, तो उसमें से कुछ बच्चे फेल होते होंगे और कुछ पास होते होंगे। यही तो दो होंगे, या फेल होगा या पास होगा। तो यहाँ पर इन 52 छात्रों में से कुछ क्या होंगे? उत्तीर्ण हो गए होंगे, और कुछ क्या होंगे बेटा? अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो गए होंगे। अनुत्तीर्ण। सही है। 52 में से कुछ उत्तीर्ण होंगे, कुछ होंगे अनुत्तीर्ण। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि जो 52 छात्रों का औसत दे रखा है, तो यहां से हम एक काम कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बताया गया है कि अनुत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण कितने हैं। तो हमें भाई ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज क्वेश्चन ने दे रखा है, उत्तीर्ण का ये है और अनुत्तीर्ण का ये है। तो हमें पता तो होना चाहिए हम योग निकालने के लिए। अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्या कि यहां पर हम ये भी दिया हुआ नहीं है और ये भी हमें दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब भी बन जाए, जब आपके सामने कोई भी पार्ट दिया हुआ ना हो और टोटल दिया हो, तो आपको एक पार्ट को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। सही है। तो हम एक काम करते हैं, हम उत्तीर्ण वाले को मान लेते हैं कि 52 में से x छात्र ऐसे हैं जो आपके उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं। ठीक है। तो हमें टोटल में से ये पता लग गया कि x क्या है? उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो फेल कितने होंगे? 52 में से x क्या है? उत्तीर्ण है। तो बाकी क्या होंगे? फेल हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कहूं 10 आपके क्लास में छात्र हैं, सही है, 10 में से कुछ लड़के हैं और कुछ क्या हैं? लड़कियां हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 10 छात्र हैं, 10 में से 5 लड़के हैं, तो बाकी क्या होंगी? बताओ, बाकी क्या होंगी? लड़कियां होंगी। अब मैं आपसे पूछूंगा कैसे बताया, तो आप कहोगे सर 5 लड़के हो रहे हैं और 5 लड़कियां हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर 10 छात्र हैं, तो 10 में से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया 5 के लिए, तभी तो आए यहाँ पर क्या? 5। तो 10 से हमने लड़कों को घटा दिया, तो बाकी क्या बच जाएंगी? लड़कियां। वैसे यहाँ पर टोटल से हमने उत्तीर्ण वाला घटा दिया, टोटल ये था, उससे उत्तीर्ण वाला घटा दिया, तो क्या आ जाएगा? अनुत्तीर्ण बचेगा। बात क्लियर हो गई। तो यहां से बिल्कुल ऐसे ही चीजें हैं। तो अब हमारा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला जो पार्ट है, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हमने बना लिया। सही है। अब देखो आगे, 52 छात्रों का औसत दे रखा है 64.5। 52 छात्रों की अगर एज की बात की जाए, तो उसमें से एक छात्र है, उसकी 64.5 एज बैठ रही है। सॉरी, अंक बैठ रहे हैं। सॉरी, अंक है, एज नहीं है। सही है। छात्रों की एज तो इतनी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि 52 जो छात्र हैं, 52 छात्र, अब उनको समस्या बिल्कुल नहीं आ रही, जिनने क्या है? एवरेज चैप्टर पढ़ रखा होगा, अच्छे से बेसिक चीजें क्लियर होंगी। 52 छात्रों का जो औसत है कितना है? 64.5 दे रखा है। अब आपको पता है कि जब आपके सामने औसत दे रखा हो, तो योग कैसे निकालते हैं, मैंने ये भी बताया आपके लिए। सब कुछ आपको डिटेल से समझाया गया है, कोई भी चीज को छोड़ा नहीं गया है। तो कैसे निकालोगे? इस तरह से। और समझना है चीज़ों के लिए, तो आपके सामने उपलब्ध है चीज़ें, बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को समझ सकते हो, 6 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? आपका औसत दे रखा है और योग निकालोगे, और योग निकालने के लिए ध्यान रखना, इस वाले पार्ट की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका योग निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें 64.5 और 2, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। यहाँ से 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चक 30 और 2 32, तो 0, यहाँ से 14 हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से 3, तो 33 54 0। तो आपका ये निकल कर आ जाएगा क्या? योग निकल कर आ जाएगा। 52 छात्रों का जो औसत इतना था, और योग का मतलब ये हो गया कि 52 जो छात्र हैं उनकी अंक है, सॉरी बार बार एज निकल रहा है, एज नहीं है, अंक है। ठीक है। तो 52 छात्रों के अगर अंकों को जोड़ा जाए, टोटल अंकों को, तो कितना आ रहा है? 3354 हो जाएगा। सही है।
तो पहले हमें ये पता लग गया कि 52 छात्र हैं, उनके अंकों को जोड़ दिया जाएगा तो इतना हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतना हमने क्या कर लिया। अब देखो क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, फिर करेंगे उस अकॉर्डिंग। जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये वाले छात्र क्या थे, उत्तीर्ण। अब देखो हमें इसकी नीड क्यों थी, क्यों हमने उस टाइम किया था, क्योंकि हमें उनका योग निकालना है। एवरेज तो दे रखा है, क्वेश्चन ने कहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत दे रखा है 72 दे रखा है। तो उत्तीर्ण छात्र हमें पता नहीं थे। जब तक हमें ये वाला पार्ट पता नहीं होगा, चाहे औसत दिया हो चाहे ना दिया हो, तो हम उसका योग नहीं निकाल सकते किसी भी कंडीशन में। तो यहां से अब हमें पता है कि x क्या है, आपके उत्तीर्ण है। तो x छात्रों का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 72 दे रखा है। सही है। अगर हम यहाँ से योग निकालना चाहें तो अभी अभी क्या किया था, इसकी मल्टीप्लाई की थी, तो बिल्कुल ऐसा ही हमें इसमें करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 72x आपका क्या आ जाएगा, x छात्रों का योग निकल कर आ जाएगा 72x। सही है। चलो अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा मैंने किया है, कुछ अपनी तरफ से अलग नहीं किया है मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पर बस इतना सा हमने किया। अब मैंने क्यों किया ये आपको समझाया भी मैंने। अब इसमें कहा था कि इसका औसत इतना है, तो हमने वहां से योग निकाल लिया। फिर उसने कहा था कि जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनका औसत इतना है, वहां से हमने योग निकाल लिया और इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। किया है देखो मैंने। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, उस अकॉर्डिंग फिर से मैं करूंगा। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनका औसत कितना है, 42 है। अब अनुत्तीर्ण जो फेल वाले हैं वो कौन से हैं, 52 माइनस एक्स का औसत कितना है बेटा, औसत कितना है, 52 है। सही है। अब योग कैसे निकालोगे, योग के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हो गया योग। सही है। तो इतना हमने कर लिया जो क्वेश्चन ने कहा था। अब क्वेश्चन का क्या सवाल है, आपसे क्या कर रहा है, तो देखो कह रहा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। जो उत्तीर्ण हुए छात्र हैं वो हमें बताना है, उनकी संख्या बतानी है। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, बताओ। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये पता लग गया कि 52 छात्रों के अंकों को जोड़ा जाएगा तो इतना आ जाएगा। सही है। तो 52 छात्रों के अंक कितने हैं, 33, कितने हैं, 33, 54 ये है। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो x छात्र हैं उनका योग और जो 52 माइनस एक्स इनका योग, अगर मैं उत्तीर्ण छात्रों को और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों को जोड़ दूं तो 52 54 के बराबर होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, यस सर या नो सर। जल्दी से बताओ। दोबारा से अपनी बात को मैं रिपीट करता हूं। देखो यहां पर 52 छात्र हैं और 52 छात्रों में से उत्तीर्ण हो रहे होंगे, कुछ अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे, और 52 छात्रों के चाहे उसमें उत्तीर्ण वाले अंक हो चाहे अनुत्तीर्ण वाले अंक हो, मतलब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों के अंकों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है, 3354 आ रहा है। अब 3354 में से आपके कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल वाले होंगे, कुछ क्या होंगे जिनके अंक फेल में होंगे, और कुछ होंगे पास वाले भी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स छात्र ऐसे थे जो आपके उत्तीर्ण हो रहे थे, जिसमें से 72x क्या है, उनके अंक हैं। सही है। इनमें से 72x अंक ऐसे हैं जो उत्तीर्ण वाले छात्रों के हैं। सही है। और ये वाले, इसमें से ये वाले अंक ऐसे हैं जो आपके अनुत्तीर्ण छात्रों के हैं। बताओ समझ में आया? तो यहां से तो मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, बताओ इसके लिए क्या, 72x प्लस 42, 52 माइनस एक्स। बताओ आई बात समझ में, यस और नो? एक बार एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं छोटा सा। मैंने यहां पर ले लिया 4। सही है। और 4 में से मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 1 और यहां पर लिख दिया मैंने 2, 3 लिख दिया। अब एक बात आप बताओ मुझे, समझाओ ये बात कि 4 जो है इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 1 में और 3 में। 4 रुपए थे, मैंने एक बच्चे को 1 रुपए दे दिया, एक को दे दिए 3 रुपए। तो ये वाला जो पार्ट है 4 जो है वो 1 + 3 के बराबर होगा नहीं होगा?
बात तो वही है, बस हमने इस 4 को ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 बच्चों में बांट दिया, तो 4 ये भी है, ये भी 4 है। इसी तरह से क्या है, इसके जो अंक होंगे, टोटल छात्रों के जो अंक होंगे, और वैसे ही उत्तीर्ण छात्रों के अंक होंगे और अनुत्तीर्ण छात्रों के जो अंक होंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर होगा नहीं होगा, बताओ। तो इसी तरह से 52 छात्रों का हमने क्या कर लिया बेटा, ये योग निकाल लिया, सही है। अनुत्तीर्ण का हमने ये निकाल लिया योग, और उत्तीर्ण का हमने ये योग निकाल लिया। तो यहाँ पर ये वाले छात्र का अंक इन दोनों छात्रों के अंक के योग के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, जैसे यहाँ पर ये हो रहा था। तो अंकों का योग टोटल कितना है, ये है, इसको हम बराबर कर देंगे इसके और इसके। तो हम कह सकते हैं इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट ये और एक पार्ट कौन सा, ये वाला। चलो अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, 72x प्लस 52 की अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 42 से, 4 10 और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ से 4 8 और 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 21, सही है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 21 84 माइनस 42x बराबर 33 54। अब देखो यहाँ से कुछ कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0, यहाँ से 30x बराबर, अब इसको ले जाओगे बेटा उधर, तो 33 54 माइनस 21 84, तो यहाँ से 0 8 7 15, यहाँ से आपका बचेगा 1, सही है, इतना ही बचेगा, ये बचेगा अब, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, 30x बराबर क्या हो गया, 1170 हो गया, हो गया। अब देखो कैसे करना है हमें आगे, x की वैल्यू निकाल लो। यहां पर कुछ नहीं किया है मैंने, बस क्या किया, x वाले पार्ट को एक साथ में लिख लिया और माइनस कर दिया इसको और इसको, ये प्लस का है ये माइनस का है, इससे इसे माइनस किया तो 30x आएगा, और नंबर वाला पार्ट नंबर वाले पार्ट में जाएगा तो उसे हमने उधर ले जाए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 1170 बट्टे क्या आ जाएगा 30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 नेम 27, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 39 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ, तो आप कह सकते हो कि 52 छात्रों में से 39 जो छात्र थे वो कैसे थे, उत्तीर्ण थे, मतलब आपके पास होने वाले छात्र थे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला बिल्कुल मैच करेगा। यही आपसे पूछ लेगा कि बताओ अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ, तो यहाँ पर 52 में से उत्तीर्ण हमारे कितने हो रहे हैं, 39, माइनस कर दोगे तो आपके सामने जो नंबर निकल कर आएगा, जो संख्या निकल कर आएगी वो आपकी किसकी हो जाएगी, अनुत्तीर्ण की हो जाएगी। बताइए किसी को है समस्या किसमें, बस समझने की चीजें हैं। अगर यहीं पर आपके लिए सिंपल नंबर में दे दिया जाता तो आप आसानी से कर लेते ये, लेकिन इसको भाई मानना पड़ा है हमारे लिए। अब क्यों मानना पड़ा है, अगर आप मैंने जो समझाया उसको आपने हर एक स्टेप को ठीक से अच्छे से समझा होगा तो बिल्कुल समस्या आएगी नहीं, बिल्कुल भी। और समस्या अब भी आती है, बेसिक से समझना है चीज़ों के लिए। तो कुछ मत करो, बस शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, मम्मी पापा से एक बार बोल सकते हो कि हमें इसको ज्वाइन करना है। सिलेक्शन चाहते हो तो कर सकते हो, मात्र 1200 रुपये इसका चार्ज है, कुछ नहीं है। अगर देखा जाएगा तो पूरा सिलेबस करा कर दिया जाएगा और चैप्टर वाइज आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट वेस्ट सब कुछ में मिलने वाला है। तो आपका सपना है साकार करना चाहते हो, अब नए ज्वाइन हो, अभी से पढ़ा है आपने, अभी नए नए हो, आपको लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तो बेसिक से चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, वरना ये क्वेश्चन आपके बस की बात है नहीं कि आप इसके लिए सॉल्व कर दो। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा हर चैप्टर का, तब तक आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजीव ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो भाई दे रखा है कि जिसके साथ में परसेंट दे रखी हो तो आप कहोगे सर आपने बताया है वो आपका दर वाला पार्ट है, हाँ बिल्कुल है। वार्षिक ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लिया तथा 5 वर्ष बाद, तो जहां पर आ जाए वर्ष समय की बात, वहां पर क्या होगा, टाइम होगा, मतलब समय होगा, सही है। बाद उसने ब्याज और मूलधन को मिलाकर 7680 अदा किया। अब क्वेश्चन बच्चों को यहां तक दिक्कत हो रही होगी कि ब्याज और मूलधन को मिलाकर,
यहां से आप देखो, इस बार क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपसे नहीं कहा है कि मिश्र धन, नहीं कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि ब्याज को और मूलधन को मिला दिया जाए तो 7680 अदा करता है, मतलब पे करता है, मतलब देता है वो। सही है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि मूलधन और जब ब्याज मिलता है तो क्या बन जाता है, मिश्र धन मिल जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। तो मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या है बेटा, 7680 रुपया है। और मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन होता है। आसान है, क्वेश्चन को बस घुमाएगा, आपको भटकाने का प्रयास करेगा, आपको भटकना नहीं है, समझना है। तो राजीव को कितने रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, आपको पूछा गया है ब्याज। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय वटे क्या होता है, 100 होता है। तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन दर समय पता होना चाहिए। क्या हमें दे रखा है, दर दे रखी है बिल्कुल, समय दे रखा है बिल्कुल दे रखा है। अगर बात करूं मूलधन की, तो मूलधन दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, मूलधन प्लस ब्याज दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आपसे मूलधन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, तुरंत और तुरंत क्या करना है, ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट इसीलिए दिया है इन्होंने कि आप इसका यूज कर सको। सही है, आप क्या कर सको, इसका यूज कर सको, वरना वो डायरेक्टली दे देता। क्यों दिया है, फालतू में नहीं देगा कोई भी चीज, वो आपको देगा इसलिए, क्यों, इसका आपको यूज करना है इसमें। अब वो आपके पे डिपेंड करता है किस तरह से आप यूज करते हो। तो देखो यहां से, तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, बताओ, एक काम कर लेते हैं। यहां से हमसे पूछा गया है ब्याज, सही है। तो देखो हम करते हैं एक काम, जो मूलधन दे रखा है, सही है, मूलधन देखो यहां से निकाल सकते हैं, मूलधन प्लस ब्याज क्या है, ये दे रखा है। तो अगर हम ब्याज को इधर पहुंचा दें तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो मूलधन बराबर 7680 माइनस ब्याज हो जाएगा, बताओ ये होगा या नहीं होगा, बताओ। देखो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 7680 माइनस ब्याज हो जाएगा। तो यहां पर मूलधन की जगह पर हम इसे लिख लेते हैं। अब क्यों लिखा, और इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है, बिल्कुल किया है, और कोई बच्चों को आंसर भी आ गया। दर देखो कितनी दर की है, दर 12, समय समय देखो 5 रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, देखो 100 बराबर ब्याज। तो ब्याज बराबर, अब यहां से 7680 माइनस ब्याज, सही है, ये ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना, इसके नहीं है, ये 100, और 12 पंजे क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 100 की करेंगे ब्याज से तो क्या हो जाएगा, 100 ब्याज बराबर, अब करोगे 60 की मल्टीप्लाई इससे तो 0 0, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करोगे 0 0, 6 8 48, 6 6 36 और 4 40 और 6 7 42 और 42 और 4 46 माइनस 60 ब्याज, सही है, 60 ब्याज। अब ब्याज ये है, ये भी ब्याज है, तो इसको कर लो साथ में, तो 100 ब्याज माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा 60 ब्याज बराबर 40,800, 40,800। तो यहां से 160 ब्याज हो जाएगा बराबर 40,800। देखो ब्याज निकालोगे यहां से तो इसको ले जाना पड़ेगा उधर, तो 40,800 यहाँ से 160 से काट दो, 16 दूनी 32, कितना बचा, 8 और 6 14, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। तो यहां से ब्याज क्या निकल कर आ जाएगा, 288। देखो 288 आ रहा है, 288। राजीव को कितने रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, 288, हाँ ये जीरो ही बचा है बेटा, देखो यहाँ पे जीरो बचा है, देखो भाग करोगे तो जीरो भी आएगा। तो कौन सा, 2880, 2880 ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका बी वाला आ जाएगा और आज हम इतने ही क्वेश्चन को करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार नहीं कई बार किया है। अगर आप देखोगे पुरानी क्लास को उठाकर, हमने एक बार किया था, सिलेबस के लिए कंप्लीट किया था, तो कई बार इसके लिए क्या है ठीक से डिटेल से चीज़ों को समझाया। मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे पहचान करेंगे, सब कुछ बताया गया है। और दोबारा से पढ़ना है, आपके सामने उसका बैच दे रखा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सही है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहीं से आपके लिए लगभग इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकती है इसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसका बैच मात्र 1200 रुपये चार्ज है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसका प्राइस जो है, चार्ज जो है बढ़ा दिया जाए। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको परचेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दे रखा है, मैसेज करिएगा, कॉल पे बात करिएगा इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, चलिए आई होप क्लास पसंद आई होगी। दिल से एक बार लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पर डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं यहाँ पर, आपको अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। इसी के आगे के क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।